उदार मोहल्ले की गलियों में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर लोगों के चेहरों पर बेचैनी और सरगोशियों का साया साफ नजर आ रहा था। दूर से ढोल और बाजे की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी बड़े जश्न की तैयारी हो रही हो। लेकिन हकीकत में ये खुशी का नहीं बल्कि एक बड़े स्कैंडल का दिन था। अनुपमा, जो मोहल्ले में अपनी ईमानदारी, मेहनत और खुश मिजाज तबीयत के लिए जानी जाती थी, आज मीडिया के कैमरों के बीच घिरी खड़ी थी। कैमरों की फ्लैश लाइट्स उसके चेहरे पर मुसलसल पड़ रही थी और हर फ्लैश के साथ उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती। उसकी खवातीन टीम, सीमा, करण, मंजरी और भारती, सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। अनुपमा जी, आप पर चोरी का इल्जाम है, आप क्या कहेंगी? क्या आपने डांस मुकाबले की ट्रॉफी चराई? क्या ये सब पैसों के लिए किया गया? रिपोर्टर्स के सवालों की बौछार हो रही थी। हुजूम में कोई हंस रहा था, कोई ताने दे रहा था और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे ताकि बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा सके। डांस मुकाबला, जिसमें अनुपमा और उसकी टीम ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए जग बनाई थी, अब बदनामी का मरकज बन चुका था। मुंतजमीन ने खुलकर इल्जाम लगाया कि अनुपमा और उसकी टीम ने न सिर्फ बैक स्टेज से महंगे जेवरात चराए, बल्कि मुकाबले की असल ट्रॉफी भी अपने बैग में छुपाने की कोशिश की। और हैरत अंगेज बात यह थी कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी मौजूद थे। एक वीडियो फुटेज जिसमें एक धुंधला सा अक्स बैग में कुछ डालता हुआ नजर आ रहा था। राही, जो कभी अनुपमा की सबसे करीबी सहेली थी, अपने ससुराल में बैठी टीवी स्क्रीन पर यह तमाशा देख रही थी। उसके ससुराल वाले तंज कर रहे थे, देख लिया तुम्हारी सहेली का असली चेहरा, इतनी बड़ी चोरी और फिर भी बेगुनाह बनने का नाटक। राही की आंखों में गुस्सा और कहीं न कहीं धोखे का दर्द भी था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अनुपमा ऐसा कर सकती है, मगर सबूत? वो तो चीख चीख कर कुछ और ही कह रहे थे। मोहल्ले के बीच खड़ी अनुपमा ने गहरी सांस ली और कांपते हुए लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन हंगामे में वो दब गई। इसी वक्त अनुपमा ने अपने बेटे तोशु को आगे किया। तोशु, तुमने बैक स्टेज सब रिकॉर्ड। हुजूम में सनसनी फैल गई। ये देखो, चोरी का सामान। मैनेजर ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। औरत बोली, मैंने उन्हें बैक स्टेज देखा था और ये पर्स वही उनके बैग के पास पड़ा था। अनुपमा की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता था? वो पर्स उसने कभी देखा भी नहीं था। मगर औरत के अल्फाज, हुजूम की नजरें, कैमरों की फ्लैश, सब उसे मुजरिम करार देने पर तुले हुए थे। इसी वक्त एक और चौंका देने वाला मोड़ आया। राही के शौहर समर हुजूम में पहुंचे। उनके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। इसमें असली वीडियो है, उन्होंने कहा। मैनेजर ने फौरन उसे स्क्रीन पर चलाया। वीडियो में जो मंजर सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। बैक स्टेज में अंधेरा था और कैमरा थोड़ा हिल रहा था। एक औरत, जो अनुपमा के कद और हेयर स्टाइल से मिलती जुलती थी, बैग में जेवरात डाल रही थी। लेकिन जूम करने पर चेहरा साफ नजर आया। वो अनुपमा नहीं बल्कि मंजरी थी। अनुपमा की टीम की ही रुकन मंजरी, जो अब हजूम में खड़ी थी, पसीने से तरपतर हो गई। सबकी नजरें उस पर जम गई। मैंने मजबूरी में किया, मंजरी रो पड़ी। मेरे शौहर के जुए का कर्ज था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पैसे ना दिए तो मुझे और बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। गुस्से के नहीं बल्कि राहत और दर्द के मिले जुले आंसू। राहत इसलिए कि सच सामने आया, और दर्द इसलिए कि अपनी ही टीम ने उसे धोखा दिया। लेकिन मंजरी के मन से एक और सच निकला, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुझे ये सब करने के लिए सिर्फ एक शख्स ने उकसाया, और वो है राही। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। अनुपमा ने बेयकीनी से राही का नाम दोहराया। राही? राही टीवी स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मंजरी उसका नाम ले लेगी। हजूम में चहमेगोइयां होने लगी। दोस्ती में इतना बड़ा धोखा? राही को तो पुलिस पकड़ ले। मैनेजर ने फौरन पुलिस को बुला लिया। मंजरी को हिरासत में ले लिया गया। मगर राही ने वीडियो कॉल पर आकर सबको ललकारा, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। असल खेल था। और उसी वक्त आसमान पर बिजली कड़कने लगी। हवा तेज हो गई और मोहल्ले के हर घर की बिजली कट गई। अंधेरे में सिर्फ कैमरों की लाल रिकॉर्डिंग लाइट्स चमक रही थी। अनुपमा ने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है।
उसे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में उसका और उसके खानदान का हर कदम किसी न किसी जाल में फंसने वाला है। ड्रामा तो अभी शुरू हुआ था। बस